जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज सुबह 7:45 पर अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ, यानी शुक्राने वाले दिन संगत जी शुक्रवार को अपना ये शुक्राना अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, सबसे पहले तो शुक्राना करना चाहिए कि आज फिर हमें एक दिन नया मिला और आज की ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई रोशनी का संचार हमारे शरीर में हुआ, हमारे जीवन में हुआ। इसलिए हमें उस मालिक का तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्रवार को जो शुक्राना करता है उस पर गुरु पिताजी की अपार रहमतें बरसती हैं। सुख समृद्धि और महालक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है उसके घर में। तो संगत जी, हमें शुक्राना करना चाहिए और शुक्राना तो हमें हर दिन हर श्वास का करना चाहिए, क्योंकि गुरु पिताजी जब रहमत बरसाने से, जब ब्लेसिंग्स बरसाने से हमारे लिए कभी गिनती नहीं करते, तो संगत जी शुक्रानों की गिनती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। वो हमें हर पल 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 हर श्वास उनकी रहमत है संगत जी, उन्हीं की दी हुई दात है। तो संगत जी, शुक्रानों को भी कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। गुरु पिताजी हमें देते समय कभी कोई गिनती नहीं करते, अनलिमिटेड देते हैं संगत जी। हर पल उनकी कृपा हम पर बरस रही होती है। शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपनी कृपा बनाए रखने के लिए, हमारे जीवन में हर दिन एक नया सवेरा बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे दादा। संगत जी, देखिए, तंत्र करने वाले अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे। अभी भी संगत जी, गुरु पिताजी ने पहले भी मुझे मैसेज दिया था। उनका मैसेज आया था कि वो औरत बहुत तड़प रही है तेरे लिए कुछ गलत करने के लिए, बहुत कोशिश कर रही है तेरे साथ कुछ गलत करने के लिए, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं कुछ गलत करने नहीं दूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, वो हमेशा संभाले रहते हैं संगत जी। और अभी भी गुरु पिताजी का मैसेज आया था संगत जी। वो मैसेज ये है कि तेरे पति के परिवार में से ही किसी औरत रिश्तेदार ने तुम दोनों पर काला जादू करवाया है। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों की आपस में बने और तुम दोनों को, तुम्हारे बच्चों को भी कोई सुख हो, लेकिन मैंने उसके तंत्र टोटके पर उल्टा वार कर दिया है। अब उसका किया उसी पर पलटेगा। तू घबरा मत, बस थोड़ा सा ध्यान रख, मजबूत, अंदर से मजबूत बनी रहे, सतर्क रहे, सब ठीक होगा। ब्लेस कर दिया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। आप नहीं होते तो हम सबका क्या होता। शुक्राना मेरे बाबा जी। तो देखा संगत जी, किस कदर पीछे पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आता। और यही बात मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ संगत जी कि देखो, वहाँ कम जाया करो, मत खाया पिया करो। गुरु पिताजी ने कई दफ़े मना किया है, पर संगत जी वो मानते ही नहीं हैं। उन्होंने आज दिन तक कभी माना ही नहीं कि उनके परिवार में से कोई ऐसा कर सकता है। और संगत जी, वो बड़ी बड़ी गलतियाँ शुरू से ही संगत जी वो ऐसे रहे हैं। कभी भी सामने देखते हुए भी उनकी गलती संगत जी, हमेशा मेरे में कमी ढूंढी है उन्होंने। कभी आज दिन तक उनकी कमियां नज़र नहीं आई। कई बारी उनका झूठ पकड़ा, कई बारी उनका छल कपट पकड़ा, लेकिन हमेशा निला धुला के उन्होंने अपने घर वालों को साफ सुथरा करके खड़ा कर दिया। हमेशा सामने वाले को गलत ठहराया संगत जी। जब भी मुझे कभी इनके साथ की ज़रूरत पड़ी, मैं अकेली खड़ी रही संगत जी। कभी भी उन्होंने सही का साथ नहीं दिया, आज दिन तक नहीं दिया संगत जी। तो मैंने आस ही छोड़ दी। अब सारी आस मुझे मेरे परमात्मा से है, उनसे नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो छोड़ दिया उनको उनके हालात में। मैंने गुरु पिताजी से भी कह दिया, मैंने कहा बाबा जी, मेरे मना करने से वो मानते नहीं, तो जो करना चाहते हैं वो करें, मेरी तरफ से पूरी छूट है। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले गुरु पिताजी का एक मैसेज और आया था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हुआ था संगत जी, और पता नहीं अंदर ही अंदर कहीं टूट रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी संगत जी ये सब बातों से। कभी भी कुछ भी संगत जी कहो उनके बारे में, कुछ ही आदमी सुनने को तैयार नहीं। पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खिला कर रखी हुई है, कभी भी नहीं सुना संगत जी, कभी भी नहीं सुना। और वो वाला मैसेज है संगत जी, ऐसे कहते हैं गुरु पिताजी कि मैं जानता हूँ तू अंदर से बहुत दुखी है,
तू जब से उस इंसान के साथ जुड़ी, एक दिन भी खुश नहीं रही। उस इंसान ने और उसके घर वालों ने तुझे कभी समझा ही नहीं। शुरू से ही उसके घर वालों ने तुझे दुख दिए हैं। और जिस इंसान के भरोसे तू शादी करके आई, उस इंसान ने कभी तेरा साथ नहीं दिया, कभी तुझे समझा ही नहीं। तेरी गलती ना होते हुए भी उसने अपने परिवार का साथ दिया। आज भी तू अपने बच्चों के भरोसे जी रही है और तू कहती है कि भगवान मेरी कभी तो सुनेंगे। बेटा, मैं तेरे लिए आया हूँ। जिन लोगों ने तेरी सारी खुशियाँ छीन ली है ना, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने जितना खोया है ना, वो सब तुझे वापस दिलवाऊंगा और उनके किए गलत कर्मों का फल उन्हें ज़रूर दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाबा जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो अच्छी तरह जानते कि मेरी बेटी ने कितने कष्ट सहे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बस मैं अपने बाबा से कुछ नहीं कहती, मैं अपने बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा जी, आपने ही न्याय करना है। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी। मैं कुछ नहीं कहती उनसे, कुछ भी नहीं कहती। कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। वो हमेशा, कभी भी, आज दिन तक मेरा विश्वास नहीं किया और अब मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं कराने की। बच्चे बड़े हो चुके हैं संगत जी, सारे बच्चे सब समझते हैं। मैं तो बस अपने बच्चों में खुश रहती हूँ, अपने बाबा में खुश रहती हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। और संगत जी, रही बात कि वो लोग गलत करते हैं, तो मेरे गुरु पिताजी हैं उनके लिए। मैंने तो सब कुछ अपने गुरु पिताजी को सौंप रखा है। मेरे बाबा खुद ही देख लेंगे। उनके बच्चों को कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है? उनके बच्चों को कोई हानि पहुंचाने की सोचेगा भी ना। मेरे बाबा छोड़ेंगे नहीं उनको। मैं तो सब अपने बाबा पे समर्पण कर चुकी। मेरे बाबा सब देखते हैं और हर समय हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं संगत जी। पहले इतना जो कुछ भी बुरा हुआ संगत जी, तब शायद मेरे बाबा देख रहे होंगे कि देखें किस हद तक मेरे बच्चों को सताया जाता है। और जब देख लिया संगत जी कि इन लोगों ने इंतहा कर दी, तो मेरे बाबा स्वयं आ गए हमारी रक्षा करने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अब बेटी की शादी आने वाली है। बाबा जी ये तो कहते हैं कि सतर्क रहना, पर संगत जी क्या कहूँ, कहीं ना कहीं किसी कोने में ये डर अभी जिंदा है कि संगत जी ये सारे लोग अभी आएंगे। क्योंकि कितना भी मना करो, ये आदमी उनसे पृथक होने को तैयार ही नहीं, मानने को तैयार ही नहीं। ये तो उनमें घुस जाने को तैयार है संगत जी। वो उनकी हर बात मानने को तैयार है। वो जो कहें वो सही, वो दिन को रात कहें तो रात सही, रात को दिन कहें तो दिन सही। कभी संगत जी इसने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कभी देखा ही नहीं, कभी मुझे समझा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं संगत जी, अब मुझे समझाने की कोई लोड़ भी नहीं है। मेरे बाबा जी है मुझे समझने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपने इसी चरणों में से लगाने के लिए, मेरे जीवन में अपने शुभ चरण डालने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप ही जानो बाबा जी, कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। बस उन्हें भी सद्बुद्धि दो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती बाबा। मैं किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहती, किसी को दुख देना नहीं चाहती अपनी तरफ से। ना मैंने आज दिन तक कभी कोशिश करी है संगत जी कि किसी के बच्चों के साथ ही हो जाए, किसी का घर परिवार के साथ ही हो जाए। कभी सोचा नहीं है, दूर दूर तक कभी ख्यालों में नहीं सोचा संगत जी। और लोग ऐसा करने से बाज नहीं आते। पता नहीं उन्हें मालिक का खौफ है भी कि नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, हरदम हमारी रक्षा करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। ये सब कुछ आपको सौंपती हूँ, आप ही जानो इनका क्या करना है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी सारी मुरादों को पूरी करने का फैसला आज गुरुजी ने कर लिया है। बस विश्वास रख और शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुए थी अब दूर हो रही है। तेरे कैरियर में, तेरे हर रिश्ते में और तेरे जीवन में अब गुरुजी की कृपा बरसने वाली है। और ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है, इसे बांट कर सकती और बड़ा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये छोटी छोटी सेवा मुझे बख्शने के लिए आपका बारंबार शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी राहें अब आसान होगी, तेरा भाग अब तेरे साथ चलेगा, तेरी मेहनत अब रंग लाएगी, तेरे सपने अब हकीकत होंगे, तेरी दुनिया अब रोशन होगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी तकलीफ़ें अब बीत चुकी हैं, तेरे सामने अब सिर्फ राहत होगी। तेरा परिवार अब खुश रहेगा, तेरे रिश्ते अब मजबूत होंगे, तेरी किस्मत अब मुस्कुरा रही है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।
और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, तू डर मत, जो अकेला चल रहा है ना गुरुजी उसी की राह सबसे पहले साफ करते हैं। और तू डर मत, तू चुना गया है, तू छोड़ा नहीं गया है। तो शुक्राना कर, शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, आज आखिर आ ही गया वो दिन, आज तेरी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। बड़ा ही चंगा दिन है, मांग ले जो मांगना है। आज खोल दिए तेरे लिए सारे खजाने, तेरे शुक्राने में बड़ी ताकत है पुत्र। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने तो अपने गुरु को मांगा है, मैंने आपको ही मांगा है मेरे बाबा। मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना आप, दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना आप हो बाबा। मेरे लिए खजाने की कोई वैल्यू नहीं है बाबा, जितने मेरे बाबा की वैल्यू है। क्योंकि खजाने तो बड़े बड़े राजों के नहीं रहे बाबा जी, लेकिन जो प्यार, जो अपनापन, जो विश्वास मुझे आपसे मिला है वो कहीं से नहीं मिला बाबा। मुझे मेरे बाबा चाहिए, खजाना लेकर मैं क्या करूँगी। मुझे मेरे पिता चाहिए, उनका प्यार चाहिए, मुझे वो शक्ति चाहिए जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, जिसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, कभी असहाय नहीं छोड़ा। मुझसे अथाह प्यार करते हैं मेरे बाबा। मुझे मेरे बाबा चाहिए, खजाना नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आप अगर इस वक्त टूटे हुए हो तो समझ लो गुरु पिताजी एक नए तरीके से, एक नए रूप में आपको गढ़ रहे हैं। अब जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और बस तुम शांत रहो। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी इस टाइम मुझे इतने ब्लेसिंग्स नंबर दिखाई देते हैं, इतने ट्रिपल नंबर दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे 111, 333, 777, ऐसे करके एंजल्स नंबर बहुत दिखते हैं संगत जी। तो गुरु पिताजी का मैसेज है, ये जो तू ट्रिपल नंबर देख रहा है ना, जैसे 111, 333, 777, ये कोई इत्तेफाक नहीं, गुरु जी संकेत दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरा संकट अब चला जाएगा, तू बस शुक्राना कर। क्योंकि हर संकेत, हर संदेश अब संकेत दे रहा है कि तेरा बुरा वक्त अब पीछे छूटने वाला है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ है बेटा, तेरी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे परिवार पर अब मेरी कृपा बनी रहेगी, हर ओर से मैं तेरी रक्षा करूँगा। तेरे परिवार और बच्चों के जीवन में अब सारे कष्ट मिट रहे हैं, उनकी ओर सुख और शांति बढ़ रही है। तेरे बच्चों के सर पे हमेशा मेरा हाथ है, उन्हें हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखूँगा। तू निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य निभा। ये आशीर्वाद दूसरों तक भी पहुँचा, ताकि मैं उनके जीवन को भी स्वास्थ्य, सुख और सबका कल्याण कर सकूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी इतनी कृपा, इतनी आशीर्वाद के लिए आपका बारंबार लख लख शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुदेव। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जो लोग तेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे ना, अब वही लोग तेरे उठने की मिसाल देंगे। जाकर दिखा दे उन्हें कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और तेरी सफलता की सीढ़ी अब तैयार है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपने हर दुआ, अपने हर आशीर्वाद में मुझे साथ रखने के लिए, मुझ पर कृपा बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सच में संगत जी, गुरु पिताजी का, अपने गुरु जी महाराज का देना हम करोड़ों जन्म भी अगर मर मर के लेना तब भी नहीं चुका सकते। उनकी एक अंश नहीं उसका हम चुका सकते। क्योंकि संगत जी, गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु ही एक ऐसी शक्ति है संगत जी। और इस पूरे संसार में माँ और गुरु के अतिरिक्त वो दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखे, आपको सुख और समृद्धि से पनपता हुआ, खुश रहता हुआ देख सके। ऐसा संगत जी कोई भी नहीं, सगे रिश्ते भी नहीं है। वो ही सबसे पहले आपको, आपका हनन करते हैं, आपको पीछे लाना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, ये वो सगे रिश्ते। लेकिन गुरु और माँ संगत जी, ये दो ही रिश्ते हमारे जीवन में इतने अच्छे होते हैं संगत जी। ये हमेशा अपने बच्चे को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। एक सच्चा गुरु संगत जी हमेशा अपने संतानों को, अपने बच्चों को हमेशा अपने से आगे बढ़ना देखना चाहता है। सुख समृद्धि उसके जीवन में हर चीज़ देखना चाहता है। और संगत जी वो सब देखकर खुश होते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं कि
खूब तरक्की करे मेरा बेटा, खूब तरक्की करे मेरे बच्चे, खूब दुनिया में ज़माने में नाम पैदा करे, गुरु की साख को बढ़ाएं। ये गुरु ही कर सकता है संगत जी, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु ही जीवन को गति देते हैं। और संगत जी, एक माँ माँ भी हमेशा अपने आप को मिटा के यही कामना करती है कि मेरा बच्चा दुनिया जीत ले, मेरा बच्चा पूरी दुनिया में मेरा नाम करे, पूरे संसार में जिए मेरा बेटा सर उठाकर। लेकिन ये सारी कामनाएं माँ और गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। ऐसे खजाने और कोई नहीं दे सकता। आशीर्वादों से पूरी दुनिया कोई रोशन नहीं कर सकता सिवाय गुरु और माँ के। शुक्राना, मैं नतमस्तक होकर अपनी माता को भी प्रणाम करती हूँ, उनका भी शुक्राना करती हूँ मुझे इस दुनिया में लाने के लिए और मेरे जीवन को संवारने के लिए। मैं अपने गुरुजी महाराज का खुशियों से भर देने के लिए, मेरे गुरुजी महाराज का इस रुके हुए जीवन को गति देने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अपने आशीर्वादों से अपने गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ, कोटि दान शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, अनंतों बार शुक्राना करती हूँ। बाबा जी, इसी बात ही हम सब बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सदा अपना साथ बनाए रखना। और अब मैं वही प्रार्थना करूंगी जो हमेशा करती हूँ, वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ अपने बाबा से। बाबा जी, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए आपके लिए। आपके नाम दात का खजाना बढ़ता ही चला जाए बाबा, इतना बढ़ जाए जिसके पास से निकलो उसका भी कल्याण हो जाए। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना, ये शुक्राना पूरे जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार कीजिए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना अनंत अनंत बार स्वीकार कीजिए, कोटान कोटि बार स्वीकार कीजिए। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत तक स्वीकार कीजिए। सर्वदा भला कीजिए बाबा जी, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके उत्ते मेहर भरा हाथ रखिए। आज सबके घर में महालक्ष्मी माँ विराजमान हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब आगे बढ़े, उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उनका कहना माने, उनकी हर आज्ञा का पालन करें और आपकी कृपा सब पर समान बनी रहे बाबा। सर्व जीवों का कल्याण हो मेरे मालिक। मेरी ये विनती प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। हे गुरु जी महाराज, अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना संगत जी, कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का, आपका लक्ष्य भरी शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना मेरी शिव शक्ति का, शुक्राना मेरी कुलदेवी माता का, शुक्राना मेरे इष्ट देव भगवान का, शुक्राना मेरे पितरों का, शुक्राना सारी देवी देवताओं को चरणों में कोटि कोटि वंदन। सत्संग जी, मैं गुरुग्राम से गुरु जी की बेटी, और मैं ये अंकल आंटी जी का नाम तो नहीं जानती, लेकिन इनके चैनल पे ही शुक्राना सत्संग चैनल है जो उस पर गुरु जी करवाते हैं शेयर, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। सत्संग जी, कल था मंडे, तो मैं बताती हूँ, संडे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा तेरे ना नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो गुरुजी ने बताया था कि 7 काली मिर्च और 2 लौंग और 2 कपूर उल्टा उतार के और उसको जला देना। तो शुक्राना भोलेनाथ, वो किया, उससे आराम हुआ। लेकिन कल सत्संग जी मंडे था, तो गुरुजी ने बताया मेरे को कि बेटा नज़र है ना, तो सबको अपनी बातें बताती है, इसलिए तेरी नज़र लग जाती है। सॉरी गुरुपा, माफ़ करना। एक आंटी है सत्संगत जी, आंटी जी जो गुरु जी की संगत है, अब मुझे तो नहीं पता कि वो गुरु जी की भीड़ है, ये मुट्ठी भर संगत है, मुझे नहीं पता, गुरु जी माफ़ करना। पर गुरु जी ने बोला था कि मेरी मुट्ठी भर संगत ही है, बाकी तो सब भीड़ है। तो सॉरी गुरुपा, माफ़ करना। कुछ है बातें जो मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, सॉरी गुरुपा, नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बीच वाली बेटी मेरी तो बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं सत्संग जी। सॉरी गुरुपा, उनको अपने चरणों से लगाओ, वो सबकी इज्जत करें गुरु जी, मेरी करें ना करें, वो आपकी इज्जत करें गुरु जी, बाकी हर किसी की करें गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हो मेरा ध्यान रखने के लिए गुरु जी, तो शुक्राना भोलेनाथ। तो सत्संग जी, कल एक आंटी का सत्संग आया कि ये सत्संग सुन, और ये सत्संग सुनेगी तो तेरी नज़र में अभी के भी उतार दूंगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैं कल सुबह गई थी अपने क्लाइंट का काम करने,
जो मेरे गुरुजी ने बंधे हुए रास्ते थे ब्लैक मैजिक की वजह से, वो भी खोल दिए रास्ते। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। तो सत्संग जी, उन आंटी ने बताया कि गुरुजी के जो चरण स्वरूप हैं उनको 7 बार मंत्र जाप करके और अपने मत्थे से लगाना है। तो सत्संग जी, मैं उस टाइम तो फिर मतलब होम सर्विस पे थी, वो तो नहीं कर पाई, लेकिन सत्संग जी आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने बोला जैसे जैसे ये सत्संग आप सुनोगे और जैसे ही सत्संग खत्म होगा वैसे ही आपको मतलब हल्की बॉडी महसूस होगी। सत्संग जी, गुरुपा का चमत्कार मैं बताती हूँ, जैसे ही वो सत्संग खत्म हुआ, थोड़ा बचा, गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में, ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने फटाक से मुझे दर्शन दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। और मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरी नज़र उतार दी। शुक्राना मेरे भोले बाबा। फिर सत्संग जी, मैं वहाँ से आई और गुरुजी को मैं साथ में लेके जाती हूँ पॉकेट स्वरूप हमेशा। गुरुजी कहते हैं मेरा जो पॉकेट स्वरूप है 1200 रुपये से बातें किया कर, मैं तेरी सब सुनता, मैं सबकी सुनता हूँ, तेरी भी सुनूंगा। तो सच में सत्संग जी गुरुजी सुनते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। उसके बाद में मैं घर आई सत्संग जी, तो मेरी बेटी आंटी ने आना था, कल मंदिर जाना था, मन था उसका ले जाने के लिए। वो बहुत बीमार है, पता नहीं उसके टाइफाइड है, भगवान जाने, उसके सर में दर्द रहता है, उसको ब्लड की कमी, उसको बहुत सारी। और उसके साथ संगत जी, अगर आपको किसी को पता हो कि जो मतलब, मैं सत्संग में बताना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं बता दे रही हूँ, शायद गुरुजी बुलवा रहे हैं, गुरुजी जाने कौन सी बीमारी, वो जब वॉशरूम जाती है तो उसके वॉशरूम में चींटियाँ लग जाती हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी है, मुझे नहीं पता। गुरुपा परम पिता परमेश्वर, मैं अरदास करती हूँ गुरुजी कि मेरी बच्ची को ठीक करो गुरुजी, उसका जो भी रोग दोग है मुझे दे दो गुरुजी, मेरी झोली में डाल दो, फिर उसको ठीक रखो। उसकी एक बच्ची है गुरुपा, उसके दूध भी नहीं आता, वो क्या पिलाए, वो बच्ची भी कमज़ोर है गुरुजी, प्लीज़ अपनी नातिन को ठीक कर दो गुरुजी। तो सत्संग जी, फिर वो बेचारी 12 बजे आई, लेकिन सत्संग जी इतना बारिश थी, इतनी बारिश थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर हम नहीं गए, शायद गुरुपा का यही मर्जी था कि नहीं अभी आना, तो ये तो गुरुपा ही जाने, जब बुलाएंगे तो मैं मतलब साथ में उसके आऊँगी। शुक्राना भोलेनाथ। और सत्संग जी, जब मैं रास्ते से जब मैं आ रही थी तो वहाँ मुझे तुलसी माता का एक पेड़ मिला, जो मैं उसको लेके आई, घर पे लगाया मैंने, गुरुजी ने लगवाया, उसके लिए शुक्राना भोलेनाथ। और गुरुजी ने मेरे को बताया था कि गुरुजी का दसवंत जरूर निकाला करो, क्योंकि आप अपनी कमाई से अगर गुरुजी का दसवंत निकालोगे, अच्छी कमाई में लगाओगे, तो उसमें जरूर बरकत होगी। तो शुक्राना भोलेनाथ। तो कल सत्संग जी, जिससे मैंने 1000 रुपये का गुरुजी ने काम कराया, मेरे गुरुजी ने दिमाग में डाला कि अगर 20,000 आपकी इनकम है तो 20,000 का मतलब 2,000 दसवंत बनता है, और 10,000 का मतलब 1,000 रुपये। अगर 1,000 रुपये आप कमाते हो तो आपका 100 रुपये गुरुजी का दसवंत। तो सत्संग जी, कल गुरुजी ने वहाँ गौ माता को गुड़ भी खिलवाया, 80 रुपये का 1 किलो उन्होंने गुड़ दिया, तो मैंने गौ माता को गुरुजी ने वो भी कटवाया। तो शुक्राना भोलेनाथ। गुरुजी कहते हैं गौ माता की सेवा करना चाहिए, शुक्राना भोलेनाथ। और जब मैं रास्ते से आ रही थी सत्संग जी, तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे ऊपर से गई, तो गुरुजी ने, वो भी बहुत बुरी नज़र थी जो लगी थी, जो गुरुजी ने मेरी काटी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। और मैं कहीं भी जाती हूँ, गुरुजी महाराज हमेशा मुझे बटरफ्लाई के रूप में 77747 बटरफ्लाई तो होती है, ऐसे ऐसे कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी महाराज के, मैं बयां ही नहीं कर सकती सत्संग जी, मैंने तो कभी देखी भी नहीं। तो शुक्राना भोलेनाथ, आपका अनंतम शुक्राना। मैं नहीं कर पाई कल, गुरुजी माफ़ करना, शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे थे और आई थी उसकी बच्ची भी, मतलब खेल में मस्ती थी, तो मैंने कहा आवाज़ करेगी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन सत्संग जी, मैं एक बात बताती हूँ, जब भी मेरी बेटी आती है अपने ससुराल से, वो नेगेटिविटी साथ में लाती हूँ, मेरे घर में उस दिन ज़रूर लड़ाइयाँ होती। मैंने बेफालतू को, मेरी बेटी जो छोटी वाली है, गुरुजी ने बोला था इनको जल प्रसाद दे, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा, तो वो पीती नहीं है, मैं दे देती हूँ तो पीती नहीं, तो नहीं पीती है। लेकिन बड़ी वाली बेटी को कुछ भी देती हूँ तो वो खा लेती है। तो शुक्राना भोलेनाथ। और उसके बाद में दोनों बच्चियों को खामा मुझे डांटना पड़ा, बहस भी हुई, पता नहीं गुरु महाराज जो भी नेगेटिविटी उसके ऊपर है या लेके आते उनको वहीं के वहीं काट दिया करो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। हर सत्संग जी, उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उसने मतलब वो ना, मतलब वो जैसे चिकन वुकन खाती है, मैं तो गुरुजी ने मना किया, मैं तो नहीं खाती, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। पर वो जब भी आती है तब भी जिद करती है मुझे चिकन खाना है। लेकिन अभी तो गन्नू जी के दिन चल रहे हैं, मैंने कहा घर में तो मैं नहीं बनाने दूंगी, लेकिन फिर भी सत्संग जी, आप यकीन नहीं करोगे, उसने एग मंगाई लिए घर में, उसने उबाला, अपनी बच्ची को खिलाया, जबकि वो बच्ची बेचारी साल भर की वो कन्या है, उसको भी खिलाया, खुद भी खाया। मुझे बहुत इरिटेशन हुई, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं गुरुपा, मैं क्या ही कर, क्योंकि मेरे तो गुरुपा सबसे पहले है ना, तो सॉरी गुरुपा, माफ़ करना। उसके बाद में सत्संग जी क्या हुआ कि मेरा बेटा ऐसे बोली कि नहीं मुझे तो बिरयानी खानी है तो फिर
बिरयानी बेटा मेरा लेके आया, फिर मैंने बोला जाके छत पे खाओ अपना, घर में मत लाना। तो सत्संग जी घर में वो पॉलीथीन में लाया, लेकिन मैंने वापस करे, मैंने कि जा। उसके बाद में सत्संग जी उन लोगों ने छत पे खाया पिया, बर्तन भी वहीं रखे, सुबह धो के लाई, क्योंकि बात तो मंगलवार था, मैं तो छुती नहीं हूँ सत्संग जी, मैं भक्तन नहीं हूँ, मैंने खाया पहले, लेकिन मेरा मन नहीं करता। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। गुरु जी बोल रहे तू अपने शरीर को शमशान मत बना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी और सत्संग जी। फिर मैं जैसे कि सॉरी सत्संग जी, उसके बाद में सत्संग जी जो आंटी जी नीचे रहते उनके हस्बैंड के एक्सीडेंट हुआ था कहीं, तो उसको चोट भी लगी थी। तो गुरु जी कहते हैं अच्छी किताबें पढ़ा करो, अच्छे मूवी देखा करो और गलत गलत चीज़ें मत देखा करो। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। मैं तो गुरु जी की गुरबानी या फिर सत्संग ही सुनती हूँ, तो गुरु जी तो जानते हैं। एक दो सीरियल हैं जो देख लेते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। तो सत्संग जी कल मैं 12 बजे आई और मैंने गुरु जी से अरदास की, मैंने कहा गुरुबा माफ़ कर देना, शुक्राना तो नहीं कर पाऊंगी, कल कर दूंगी। तो सत्संग उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। तो फिर 3:01 पे गुरु जी ने उठाए फटाक से। फिर देखो सत्संग जी गुरु जी ने सारे काम कराए और फिर भी मुझे नींद आ रही थी अमृत बेला में। तो पता नहीं मेरे सच्चे बादशाह के साथ अभी मेहर नहीं है मेरे पे। बाबा जी नित्य-नेम बख्शो और अपने चरणों से लगाओ और भरोसा दान बख्शो गुरु जी, हमारा भरोसा बना रहे सदैव। और ये जो ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, इसको दूर करो गुरु जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। और सत्संग जी उसके बाद में गुरु महाराज बोल रहे हैं कि अपने घर की सफाई कर, मैंने भी मिठाई खिलाई, खुद भी खाई। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तेरे को 3 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, जो मतलब तू देखियो, मैंने तेरी जो किस्मत में नहीं था वो भी लिख दिया। तो शुक्राना भोलेनाथ। जो मेरे जेठ का लड़का रहता वो भी, उसने भी कल मेरे से बदतमीजी की, मतलब मैंने कुछ थोड़ी सी बात बोली तो उसने भी बहुत ऐसे जैसे कि बोलते ना एक बड़े बूढ़ों की रिस्पेक्ट नहीं करना, वैसे बात की। तो मैं तो उससे बात ही नहीं किया। तो गुरु जी को पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे नहीं, मैं तो सबको नहीं बता सकती, बट गुरु पा को पता है, उनके उनके अपने कर्म, मेरे अपने कर्म है। गुरु जी महाराज प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, जो लिए मेरे लिए अच्छे नहीं है उनको मेरे से दूर कर दो भोलेनाथ। अब दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करूँ, क्योंकि गुरु जी ने बोला था कि जिनको मैं तेरे से दूर करना चाहता हूँ जो ठीक नहीं है, तो फिर उनको अपने घर लाती है। तो सत्संग जी सॉरी गुरु पा माफ़ करना। और गुरु जी को पता है कि मेरी बेटी की नौकरी नहीं है, तो सत्संग जी गुरु जी हमेशा मुझे काम दिलवा देते। तो शुक्राना भोलेनाथ आपका, बेअनंत शुक्राना। और गुरु जी ने थॉट डाला कि तू अगर थेरेपिस्ट है तो तू ऑनलाइन काम कर, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। वो भी करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है मैंने दिया, उसको आप बाहर लेके आओ, उसको मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो ना मैं एक्सरसाइज करने जा पाती हूँ, ना मैं वॉक कर पाती, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है इतनी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। और गमला टूट के नीचे गिर गया, जिसमें तो तुलसी माता छत पे ऐसी रखी हुई हैं। अब कल गुरु जी गमला दिलवा के लाएंगे तो फिर उसको लगाएंगे, उसके लिए शुक्राना भोलेनाथ। आज में भी मेरे को गुरुपा ने खुद 1500 का काम दिलाया सत्संग जी, तो एक ही करके आए, एक रह गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो शुक्राना भोलेनाथ आपका। और फिर मेरे को गुरु जी ने हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दिया, आज भी ब्लैक चोले में गुरु जी ने दर्शन दिया। शुक्राना भोलेनाथ, क्योंकि वो तो मेरी अंग संग रहते हैं, मेरे पल पल रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करो गुरु जी। तो मेरे पति अंकल जी का थोड़ा नेचर बदला है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। और गुरु जी ने मेरे को बताया था कि जैसे कि कोई बीमार है तो गुलाब का फूल ला और उसके चरणों से सॉरी उसके हाथों से मेरे चरणों में रखवा दे और वो छुआ के और रखा रहने दे। जब वो बीमार हुए तो उसके मत्थे पे, उसके आंखों पे जहाँ पे दर्द है वहाँ लगाना है। तो सॉरी गुरु को माफ़ करना भोलेनाथ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी मेरे को बहुत उपाय बताते हैं मुल्तानी मिट्टी से नहाने के लिए, ये सब, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। शुक्राना भोलेनाथ, माफ़ करना गुरु जी। और गुरु जी जैसे कि बहुत सारे शुक्राना बताते, उपाय बताते, वो मैं कर ही नहीं पाती। गुरु जी कहते हैं जल प्रसाद छिनका करो और मंत्र जाप किया करो। गुरु जी ने मुझे 1 घंटे के लिए बोला है कि मेरे मंत्र जाप बैठ के मेरे पास किया कर, तो मैं नहीं, कल भी नहीं कर पाई, आज भी नहीं कर पाई। सॉरी गुरु को माफ़ करना। अपनी बच्ची को, हम हैं ही गलती के पुतले, बाबा माफ़ करना। और अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करते, उसकी तरफ से शुक्राना भोलेनाथ। अपने उसका इतना बड़ा कष्ट अपने पे लिया, मेरी बेटी को ठीक करना गुरु जी। और
उसके ससुराल वालों को सद्बुद्धि देना गुरुजी, ताकि वो उसके साथ कोई गलत रिएक्ट ना करें। वो भी आपके चरणों से लग जाए, सबको अपने चरणों से लगाओ, सब आपके बच्चे हैं गुरुजी। तो शुक्राना मेरे बाबा, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से तो हर श्वास का, हर लम्हे का शुक्राना भोलेनाथ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना। हमें बड़े सत्संग की तैयारी करते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। गुरु जी महाराज, भूल चूक माफ़ करना। आंटी अंकल जी, आपको गुरु महाराज हमेशा ऐसे ब्लेस करता रहें और पूरे परिवार पे ब्लेसिंग गुरु जी देते रहें, सबका भला करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी पवित्र आत्मा मेरी वजह से परेशान है गुरुपा, आप फिर तेरी वजह से परेशान, तो प्लीज़ गुरुपा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके चरणों में सर रख के माफ़ी मांगता हूँ, उसको मोक्ष दे दो गुरुपा। जय गुरु जी। आशा संगत जी, क्या हुआ, मैं जो दोपहर में लेटी थी तो मुझे सपना आया कि नंदी महाराज हमेशा मुझे दर्शन देते, वैसे तो मैं कहीं भी जाती हूँ, लेकिन आज नंदी महाराज मुझे मार रहे हैं, मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। पता नहीं गुरु महाराज ने कौन सा कष्ट काटा, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2023 का सत्संग है ये। 2023 में मुझे लीवर एब्सेस, जिसे लीवर का फोड़ा बोलते हैं, वो हो गया था। पहले मुझे फीवर हुआ, फिर उसके बाद टेस्ट हुए, उसमें पता चला कि मुझे लीवर एब्सेस है। लीवर एब्सेस में जो है, लीवर से पाइप लगा के उसकी पस निकाली जाती है, जो कि लंबा प्रोसेस है। क्योंकि मेरे लीवर में ज़्यादा पस थी, अगर कम होती तो वो इंजेक्शन से भी निकल जाती, तो इसमें बहुत खर्चा आना था। लेकिन मेरे गुरुपा ने इस बीमारी के इलाज का इंतज़ाम पहले ही 2021 में करवा दिया था, जबकि मैं अपने गुरुपा को अच्छे से जानती भी नहीं थी। मेरे पास गुरुपा का स्वरूप था, ना मैं पूजा पाठ करती थी, गुरुपा की धूप बत्ती आरती नहीं करती थी। मैं इस चीज़ से अनजान थी कि 2023 में जो मेरा इलाज हुआ है वो गुरुपा ने ही करवाया है। वह इतना पता है कि 2021 में ही गुरुपा ने मेरे इलाज का इंतज़ाम पहले करवा दिया था, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज हुआ था मेरा, जो कि बहुत ही मुश्किल है, और गुरुपा ने पहले ही इंतज़ाम करा दिया था। जब मुझे गुरुपा के बारे में पता चला, गुरुपा शिव रूप है, जब मुझे पता चला, तब मुझे समझ आया कि 2021 में जो फ्री इलाज का इंतज़ाम हुआ था वो सब गुरुपा ने किया था। मैं इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थी। 2024 में मुझे ये सारी समझ आई है। मैं तब गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकी। आज मैं गुरुपा का दिल से, मन से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप अपनी बच्ची की हर बात का, छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हो गुरुपा। मन में कोई बात आती है कि ऐसा होना चाहिए, और वो कुछ टाइम बाद तुरंत पूरी हो जाती है। गुरुपा, आप जब से मिले हो, ज़िंदगी में हिसाब किताब तो पहले भी आते थे, अब भी आए हैं, लेकिन अब वो हिसाब किताब ज़्यादा महसूस नहीं होने देते आप। आते हैं और आसानी से चले जाते हैं। सब चीज़ का इंतज़ाम आप पहले से ही रखते हो गुरुपा।
गुरुपा आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आपके प्यार के बिना, आपकी ब्लेसिंग के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। गुरुपा मुझे तो कई बातें तो ध्यान ही नहीं है जो आप कर चुके हो, जो धीरे धीरे याद आ रही हैं कि 2019 के बाद कितनी चीज़ें सामने आई और उसका समाधान एकदम से हो गया क्योंकि आप मेरे साथ थे। आपने हम पे अपने प्यार का हाथ और साथ रखा हुआ था। हमें आपकी ब्लेसिंग भरपूर मिल रही थी, चाहे हमें नॉलेज नहीं थी, आपकी पहचान नहीं थी, लेकिन ब्लेसिंग पूरी थी हम पे। मेरे शिव पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरुपा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा आप हमेशा हमारे साथ रहना। मेरे दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद रखना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चे आपके हैं गुरुपा, आपकी ही संतान है गुरुपा। आपको ही उनका ध्यान रखना है, उनको जीवन में तरक्की आप ही ने दिलानी है। उनकी हर चीज़ का आपने देखना है गुरुपा। आपके बच्चे हैं गुरुपा, उनको अच्छी संगत में रखना, अपनी छत्र छाया में रखना, अपनी भक्ति में रखना गुरुपा। गुरुपा दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है गुरुपा। आप ही को सब कुछ संभालना है, आप ही संभालते आए हो। आप ही को सब कुछ संभालना है, आप ही संभाल सकते हो। मेरे शिव पिता, मेरे परमेश्वर गुरुपा, आप हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। हम सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग देना। सभी संगत की ज़रूरतों का आप ध्यान रखते हो गुरुपा, आगे भी रखते रहना गुरुपा। हम सबका हाथ और साथ मत छोड़ना गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। आपके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते गुरुपा। गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा शुक्राना सत्संग में देरी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मुझसे कोई गलत शब्द निकला हो तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। जो अंकल आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करें उनका भी शुक्राना, सभी संगत का शुक्राना, सबका भला करना गुरुपा, सबको अपनी ब्लेसिंग देना। आप हमेशा हम सबके साथ रहना गुरुपा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपने संगत सत्संग को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की जब गुरुपा जाएंगे उसकी तैयारी करूँगी। आपका अनंत अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। 2019 में मैं पहली बार, मुझे और मेरे पति अंकल को गुरु जी के सत्संग में जाने का मौका मिला। मेरे पति अंकल के दोस्त जो कि गुरु जी को मानते थे, उनके सत्संग में जाते थे, वो हमें एक दिन गुरु जी के सत्संग में लेके गए। गुरु जी के सत्संग में जाकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे हमने जल प्रसाद ग्रहण किया, भोग प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद अपने घर आ गए। उसे कुछ दिन बाद पति अंकल के दोस्त की वाइफ हमारे घर आई और उन्होंने फिर से गुरु जी के बारे में मुझे बताया और गुरु जी का स्वरूप मुझे दिया, जो कि पूरे आदर सम्मान के साथ मैंने मंदिर में रखा। कुछ दिन मैंने धूप बत्ती की और जैसे मंदिर में पूजा करती हूँ वैसे गुरु जी के स्वरूप की भी मैंने पूजा की। फिर थोड़े दिन बाद हम मकान शिफ्ट करके अपने ससुराल वाले मकान में आ गए।
तो जब मकान शिफ्ट किया उसके बाद मैंने गुरु जी के स्वरूप को एक अलग स्थान में रख दिया। धूप बत्ती भी नहीं कर पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी मैं। तब तक पूरी समझ भी नहीं आई थी कि गुरु जी कौन है। उसके बाद 2023 में अगस्त या सितंबर की बात है, मेरी एक आंटी है, वो मेरी मम्मी की यहाँ मुझे मिली, जिन्होंने गुरु जी के बारे में बताया, जो कि साईं बाबा जी को मानती थी। उन्होंने जब बताया कि हम गुरु जी को मानने लगे हैं, जब से गुरु जी को मानने लगे हैं उनके सभी काम बन रहे हैं, सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। जब उन्होंने मुझे पूरा ज्ञान दिया कि गुरु जी ही शिव जी का रूप हैं, जो कि मैं शिव परमात्मा को शुरू से मानती थी, उनकी पूजा करती थी, तो आंटी ने बोला शिव जी को मानती है, गुरु जी शिव जी का स्वरूप है। तब मेरी बुद्धि में आंटी की बात बैठ गई और घर आकर मैंने फिर से गुरु जी का स्वरूप एक सही स्थान में रखा। गुरु जी का स्वरूप सही स्थान में रखते ही अगले दिन से या एक दो दिन बाद से ही मेरे मेरे पास यूट्यूब में गुरु जी के मैसेज अपने आप आने लग गए, ब्लेसिंग आने लग गई, जो कि मैं पढ़ती थी। उसके थोड़े दिन बाद ही जैसे गुरु जी ने मेरी बुद्धि में सारी बातें डाल दी, कि सब कुछ याद दिला दिया कि 2019 में पहली बार सत्संग में जाने के बाद, गुरु जी गुरु जी के सत्संग में जाने के बाद हमारे काम बनने लगे थे, जो कि कई सालों से हम बहुत ही कष्ट में थे, बहुत ही परेशान थे। कर्म तो आ रहे थे, कर्मों का हिसाब किताब आ रहा था, लेकिन गुरु जी से बहुत आराम से हमें पार लेके जा रहे थे उन कष्टों से। हमारे सारे कष्ट जल्दी जल्दी कटते जा रहे थे, काम बन रहे थे जो कि इतनी जल्दी नहीं बनते थे पहले, आराम से सब कुछ हो रहे थे जो, और हमें महसूस भी नहीं हो रहा था, वो कष्ट हमें महसूस नहीं हो रहे थे। उसके बाद मुझे सब समझ आ गई कि इतने सालों से, 14 सालों से हम रेंट के मकान में अपने ससुराल से दूर रह रहे थे, जो कि मेरे पति अंकल ससुराल में नहीं आना चाहते थे किसी वजह से। गुरु जी के स्वरूप घर में आने के बाद 2019 के बाद वो सारे काम बन रहे थे, हम 14 साल बाद अपने ससुराल वापस आ गए थे, ससुराल वाले घर में वापस आ गए थे। गुरु जी हमारे सारे सारे काम बना रहे थे, हमें फाइनेंशियली बहुत मजबूत कर रहे थे, जो कि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो सब परेशानियां दूर होती जा रही थी। मैं जितना भी गुरु जी का शुक्राना अदा करूं उतना कम है। गुरु जी ने हमारा हाथ थामा, हमें अपना बनाया। मैं गुरु जी से यही अरदास करूंगी कि गुरु जी मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा अपने साथ रखना, हमारा हाथों साथ मत छोड़ना गुरु जी। गुरु जी बच्चों को अपना आशीर्वाद देते रहना, अपनी ब्लेसिंग देते रहना। गुरु पर बच्चों का भाग्य आप ने बनाना है, आप ने संवारना है गुरुपा। हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं गुरुपा, हमें अपने से दूर मत करना गुरुपा, आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारा हाथ थामे रखना गुरुपा। मैं अपने अपने गुरु जी का, अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। आई लव यू गुरुपा। मेरे पहले सत्संग की देरी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं से अगर आपके सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी गलत शब्द मैंने बोला हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। ये गलती क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा अभी अपनी सभी संगत पे अपनी दया रखना, अपना आशीर्वाद रखना, अपनी ब्लेसिंग देते रहना, सबके दुख दूर करना गुरुपा, सबके कष्ट दूर करना, जो कि आप करते ही हो, सबके कष्ट दूर। आप हमेशा हम सबके साथ रहना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।